हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज देखिए हम सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स का कोई टर्म्स के बारे में बात किया जाएगा हम सबको। जैसे पहले क्या है बेटा, मीनिंग्स, स्ट्रक्चर्स और उसके कोफिशिएंट के बारे में। जैसे इसमें क्या है, नंबर स्ट्रक्चर्स में ही आते हैं सब, कोफिशिएंट, टर्म्स, डिग्री विग्री सब देखे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या होता है पॉलिनोमियल। इसको हम मीनिंग के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा बेटा, इसके मीनिंग को समझना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या होती है। देखिए पॉलिनोमियल बेटा जनरली आपको देखेंगे तो दो टर्म्स इसमें होते हैं, पॉली प्लस नोमियल्स। देखिए पॉली का मतलब बेटा होता है सेवरल। क्या होता है, सेवरल, या फिर मैं बोल सकता हूँ मल्टी, या फिर मैं बोल दूँ मेनी। तो समझिएगा बहुत सारे, कई सारे। और नॉमिनल्स होंगे बेटा टर्म्स होंगे। क्या होंगे, टर्म्स होंगे। देखिए टर्म्स के बारे में भी आगे बताया जाएगा, टर्म्स क्या होता है क्या नहीं होता है। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल की जो बेसिक मीनिंग होती है बेटा, क्या होती है, मल्टीपल टर्म्स। ठीक है, अब जैसे मल्टीपल टर्म्स के मतलब समझते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, टर्म्स है। तो टर्म्स को भी हम अभी समझ सकते हैं कि जिस इसमें देखो प्लस माइनस के बीच में जब भी कोई, मैंने बोला कि बेटा अगर कोई प्लस या साइन या माइनस के साइन के आसपास कुछ भी चीज़ दिख रही हो वो टर्म्स कहलाएंगे। बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो इसको समझिएगा। प्लस और माइनस, जैसे मैंने लिखा ax² प्लस by² माइनस cz प्लस e, मैंने ऐसा टर्म्स लिखा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि इस समय हमारे में क्या है, चार टर्म्स है। क्योंकि देखिए एक प्लस है, माइनस है और प्लस है। तो इन चारों के आसपास देखेंगे तो 1 2 3 4, ये चार टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँगा तो मैं लिखूँगा पॉलिनोमियल हैव 4 टर्म्स। क्या लिखेंगे, अभी जैसे इसमें क्या है बेटा, 3 टर्म्स। क्या है, 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में हम समझ गए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स। स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में देखेंगे बेटा तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल हैज, क्या होंगे बेटा, टर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या बोला मैंने, देखिए स्ट्रक्चर में इसमें हम सब देखेंगे तो देखेंगे पॉलिनोमियल में क्या पाए जाते हैं, कांस्टेंट होंगे और क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और मैं लिख सकता हूं एंड आल्सो हैज मेनी साइंस, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको स्ट्रक्चर में देखा जाएगा तो हमको कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म्स में, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, इन सब के जरिए दिखाए गए हों वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर में लिखा ax² प्लस bx प्लस c लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम अगर इसको मैं संक्षेप में लिखूँ तो लिखूँगा a इंटू x² प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, ये जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे हम इसके बाद भी लिखें तो a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको समझना होगा, ये सब चीज़ भूलना नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में इतना ही बताएंगे अभी। देखिए अब हम आते हैं कांस्टेंट, इसी में पढ़ाया गया था। तो पहले स्ट्रक्चर में देखा जाएगा व्हाट इज कांस्टेंट
एंड क्या होंगे बेटा, वेरिएबल्स। ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए कांस्टेंट को अगर हिंदी में लिखेंगे तो बेटा लिखेंगे अचर। क्या लिखेंगे, अचर, और इसे लिखेंगे चर। ठीक है, देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा जो कभी भी वेरी ना करे। जैसे एग्जांपल में अगर मैं दूं तो मैं लिखूंगा 2, 3, -5, 4 etc। ठीक है, और इसमें एग्जांपल देखा जाएगा तो जैसे मैंने लिखा कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हो, 8x लिख दिया इसमें, 9y x² etc। तो देखिए इसमें अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप कांस्टेंट से कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने लिखा कि यहाँ पे x, y, x³ ये सब टर्म्स देख रहे हैं, जितने भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कभी कभी अगर कंसिडर किया जाए, क्या किया जाए, ये अंडर कंसिडर रहेगा कि अगर हमने मान लिया, क्या मान लिया, जैसे लेट कंसिडर हम कह दिया ए बी द कांस्टेंट। क्या है, ए बी द कांस्टेंट, तब ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए मानने पे है तो मानना, अगर माना जाएगा तब ये के लिए कांस्टेंट माना जाएगा, नहीं तो अगर आपको एग्जैक्टली जब भी कोई नंबर्स दिखेंगे या फिर कोई एक्सप्रेशन दिखेगा तो एक्सप्रेशन में आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे तो वो क्या होंगे, कांस्टेंट, और जब भी कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, वेरिएबल्स। तो देखिए आपको कांस्टेंट और वेरिएबल खोजने के लिए मिलता है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको ध्यान देना है ये। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम अब बात करते हैं कोफिशिएंट के बारे में। व्हाट इज कोफिशिएंट? तो कोफिशिएंट के बारे में पहले मैं अगर डिफिनीशन की तरह से लिखना चाहूँ इसमें, तो कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर which is multiplied by given या फिर asking numbers। इसका मतलब समझिएगा बेटा, एक वह नंबर कोफिशिएंट कहलाएगा जो कि जिस नंबर से पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूँगा कि अभी मैंने लिखा a इंटू बी। क्या लिखा बेटा, a इंटू बी लिखा, a इंटू बी लिखा, और मैंने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ ए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पूछा ए का कोफिशिएंट क्या है, समझिएगा इस बात को। मैंने कहा ए का कोफिशिएंट क्या है, तो बेटा याद रखिएगा कि वह नंबर जो क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है, ए से पूछा गया, तो ए से पूछने पर क्या है, बी ने मल्टीप्लाई किया है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं आंसर में लिखूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये बात। और मल्टीप्लाई में याद रखिएगा कोफिशिएंट वही कहलाएंगे जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किए गए हों, यानी जिसमें पूछा गया हो। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ax² b, मैंने एक टर्म्स लिखा या फिर मैं कुछ एक एक्सप्रेशन लिखा हूं, इसमें मैं पूछना है मुझे कोफिशिएंट, तो अब बताना है, मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ, जैसे मैंने लिखा a या फिर मैंने लिखा x² या फिर लिखा b। ठीक है, मैं तीन तरह से पूछ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ए के बारे में, तो ए से क्या मल्टीप्लाई है, ए से क्या मल्टीप्लाई है, हम देखेंगे ए इंटू लिख देंगे x² b, तो यानी x² b क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। ध्यान दीजिएगा, x² b इज द कोफिशिएंट ऑफ ए। अभी मैं लिखूंगा x² से देखूंगा तो a इंटू बी है, तो ए बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड ऑल्सो ax² इज द कोफिशिएंट ऑफ बी। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इसी में देखिए मैं कंफ्यूज करूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज कैसे करते हैं इसमें ध्यान दीजिएगा। आपको सही सवाल समझना है कि कोफिशिएंट किसका क्या है, ठीक है। देखिए अब मैंने एक टर्म लिखा x/y / z²। क्या लिखा मैंने बेटा, x
y/z। और मैंने पावर एंड रूट्स के बारे में सवाल बताया गया है एकदम अच्छी तरह से कि एवरी डिवाइड इज आल्सो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो लिखूँगा x इंटू वाई इंटू 1/z²। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं कोफिशिएंट के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर मैं कोफिशिएंट निकालना है, मुझे कोफिशिएंट निकालना है मान लो x का, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y/z²। ठीक है। अभी y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x/z²। ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैं पूरा एकदम स्टेप में बता दे रहा हूँ, किसको समझिएगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि z² का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने क्या पूछा, z² का कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा कोफिशिएंट में बोला गया है कि जो नंबर मल्टीप्लाई किए हो गए होंगे। क्या बोला गया है, जो नंबर मल्टीप्लाई किए। ये बताइए z² देखा गया है तो z² क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। किस में है, डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में होगा तो इसको हम कोफिशिएंट निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे बेटा 1/z² का कोफिशिएंट क्या है। 1/z² का कोफिशिएंट क्या है, xy है, याद रखिएगा। और हमको पूछा किसका है, z² का। तो अब हम इसका रिवर्स कर देंगे तो इधर वाले टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, तो z² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/xy। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप कहीं कहीं क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अपने से, x/y²z। मुझे पता करना है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट। सॉरी मैं उल्टा लिख दिया पहले। x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, y² z, y² का कोफिशिएंट xz, z का कोफिशिएंट xy²। ध्यान दीजिएगा y का कोफिशिएंट क्या होगा, मैंने पूछा y का कोफिशिएंट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको तोड़ के लिखूँगा तो लिखूँगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड। ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक y को पकड़िएगा, बाकी सब क्या होंगे, उनके मल्टीप्लाइज किए गए होंगे। 1 3 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हम लिख देंगे x y z इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये आपके क्लास 9th में सिलेबस में है, और यहाँ पे फ्यूचर में जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे ना तो प्रिपरेशन में भी क्या होगा, हर जगह ये काम देने वाला है। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी था ये। अब आता है टर्म्स। देखिए टर्म्स के बारे में मैं पहले स्ट्रक्चर में ही बता दिया हूँ, हालांकि मीनिंग्स के बारे में हम सब ने टर्म्स पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है। मैं फिर से टर्म्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स होता है वे नंबर जो क्या हो द नंबर्स विच इज क्या हो, एडिशन आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। मैं क्या लिखा, द नंबर्स विच आर एड और सब्ट्रैक्ट। जो नंबर जोड़े और घटाए गए होंगे वही क्या होंगे, टर्म्स कहलाएंगे। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स को आपको मीनिंग में भी बताया कि जितने टर्म्स होंगे तो टर्म्स गिना कैसे जाता है, इसके बारे में था। तो अब मैं यहाँ पे देखा तो टर्म्स के बारे में देखा गया, जैसे मैंने लिखा ax² प्लस by² प्लस c। तो मैंने देखा यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसमें टर्म्स कितने हो गए, एक ये टर्म्स और ये टर्म्स। ध्यान दीजिएगा। तो टर्म्स को आप समझिएगा। तो अभी इसी में पूछ देता है, देखिए कोफिशिएंट के बारे में था कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए x² से कौन मल्टीप्लाई है, e। तो ये सब क्वेश्चन इसमें चलते रहेंगे। ठीक है। क्लास 9th में तो ये आम बात है, बाद में बड़े कक्षाओं में और तैयारियों में भी देखिए ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन ऐसे समझिएगा कि ये सब कंसेप्ट जो होता है बेटा, जैसे हम सब सांस लेते हैं तो हमारे में ऑक्सीजन मिल जाती है ना, तो आगे जाके अगले क्लास में जैसे आप हाई स्कूल इंटर के बारे में बात करेंगे या ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे, तो ये सब टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, एकदम ब्लड में मिला होना चाहिए। अब ब्लड में नहीं मिला तो फिर बाद में क्या होगा, दिमाग से निकालेंगे तो फिर से दिमाग से लेना पड़ेगा। तो ये दिमाग को पहले ही रख लीजिएगा, इसीलिए मैं पूरा डीप बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं डिग्री के बारे में। व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज डिग्री, ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब होगा बेटा हाईएस्ट पावर, क्या है, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, किसी एक वेरिएबल्स के पावर में क्या हो, हाईएस्ट पावर हो, तो वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डिग्री। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ax² प्लस 2x³ प्लस 5x माइनस 3x⁵। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिग्री को करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है बेटा, पावर्स के घटते क्रम में ही लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कभी भी डिग्री को आपको क्या करना है, पावर्स के घटते क्रम में लिखना है और हाईएस्ट पावर को हम चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते थे कि ये क्या है बेटा, मैक्सिमम पावर है। क्या है, अगर ये मैक्सिमम पावर है तो यही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री कहलाएगी। लेकिन आपको कभी पॉलिनोमियल लिखो तो याद रखो कि डिग्री को क्या करना है, पहले हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में। जैसे मैंने पहले क्या लिखा, -3x² प्लस 2x³ प्लस ax² प्लस 5x। ध्यान दीजिएगा, तो ये में इसमें देखा जाएगा, सॉरी x⁵। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये है आपका पॉलिनोमियल को लिखने का टर्म्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी पावर्स के घटते क्रम में ही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पावर 5, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन एक बनता है, द एक्सप्रेशन, क्या बोलूँगा मैं, लिखूँगा मैं पहचानने के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक पॉलिनोमियल को कैसे पहचाना जाए, याद रखिएगा, नोट में है ये चीज़ें आपके लिए। पॉलिनोमियल इज, क्या होगा, ऑलवेज हैज power in the form of पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब हम पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में आता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसके बारे में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x² प्लस 1/x², क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसको पॉलिनोमियल को देखने के लिए बेटा पहले हमको क्या करना है, अभी सारे पावर्स को न्यूमरेटर में बदलना है। जैसे मैं इसको लिखूंगा x⁻² और ये क्या हो जाएगा, x⁻−1। ठीक है, x⁻−1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये क्या है बेटा, निगेटिव है। ये क्या है, नंबर निगेटिव्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी देखिए, मैंने कहा खाली क्या होना चाहिए, सदैव हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होने चाहिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते थे बेटा होल नंबर्स में हो। क्या हो बेटा, होल नंबर्स में। अगर डिग्री या पावर के बारे में बात करूं, सारे टर्म्स के पावर्स के बारे में बात हो रहा है, तो सारे टर्म्स के पावर क्या हो जाएंगे, अगर आपका होल नंबर में नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं लिखा है। जैसे मैंने लिखा √5t प्लस √t प्लस 5। ठीक है, मैंने एक दिखाया। तो देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये है और ये है। अगर मैं इसको सही से पावर के पावर में लिखूँ तो ये लिखूँगा 5⁻1/2 इंटू टी प्लस क्या होगा, t की पावर 1/2 और प्लस 5। यहाँ पे सवाल देखिए, तो ये सवाल में यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल है बेटा, तो वेरिएबल के पावर में क्या है, वेरिएबल के पावर में क्या है, 1/2 है, और ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन भी हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी किसी पॉलिनोमियल के लिए सारी जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर में क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा अभी 2x³ प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल हैं, और इसमें देखो डिग्री कितनी है, 3 है, और टर्म्स कितने हैं, 3 है, और ये सारे पावर्स जैसे यहाँ पे है, यहाँ पर है 1 है, और यहाँ पे क्या है, x⁻0 हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे नंबर्स को बोला गया कि ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, और यहाँ पे ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा इसको।
ओके, अब आते हैं हम टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होते हैं? देखिए टाइप्स में मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा डिग्री बेस्ड। क्या लिखा है? तो सबसे पहले हम देखिए टाइप्स में लिखेंगे पहला डिग्री बेस्ड। देखिए डिग्री बेस्ड में अब मैं डिग्री के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है ना। डिग्री बेस्ड में पहला होगा बेटा या तो डिग्री क्या हो, देखिए डिग्री होगा और नेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये नेम के बारे में और इसके एग्जांपल्स को देख लेंगे, एक साथ समझ में आ जाएगा। डिग्री के बारे में देखेंगे तो डिग्री देखिएगा, कभी भी डिग्री आपको पता है ना कि 0 डिग्री हो सकता है, मतलब इंटीजर्स हो सकते हैं और होल नंबर्स में हो सकते हैं, नेगेटिव में तो होना नहीं है। तो डिग्री शुरू होगा 0 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ठीक है, तो हमको ज़्यादा डीप में आगे नहीं जाना है, पहले जितना देखते हैं उतना देख लीजिए। हम 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे। देखिए 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री मतलब समझिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा मैंने लिखा 5 लिख दिया। क्या लिखा? कोई नंबर लिखा 5। तो 5 की डिग्री क्या है? देखिए डिग्री हमेशा 5 की नहीं देखी जाएगी, इसमें वेरिएबल्स होता है उसका डिग्री देखा जाता है। तो अगर याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इंटू 1 होगा ही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x⁻0। क्या लिखूंगा बेटा? x⁻0, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 बेस्ड है, तो जब डिग्री 0 होता है तब भी वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? तो देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है बेटा? यानी ये वैल्यू हमसे क्या रहेगा? कांस्टेंट में रहेगा, तो इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब एग्जांपल में 5 ले लो, 35 ले लो, 5⁵ ले लो, etc कुछ भी ले लो, लेते रहो खाली, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखिए, अब हम बोलेंगे इसके बाद जब डिग्री 1 हो जाए तो ऐसे को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे क्या होगा बेटा? डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x + 5y, या फिर मैंने लिखा x + y + z, मैंने लिखा x + 3y - 2। ये सब क्या है बेटा? लीनियर में। देखिएगा क्योंकि हर एक वेरिएबल के पावर में क्या है? 1 है। जब डिग्री 1 हो तो उससे क्या बोलते हैं हम सब? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? अब देखिए, अब यहाँ के बाद जब डिग्री 2 हो जाए, क्या हो जाए? जब डिग्री 2 हो जाए तो मैं इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक में आपको हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा? x² + 5x + 2, तो ऐसा एग्जाम्पल है। y² + 2x + 3, ये सब क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, डिग्री कितनी है? 2 है। जो हाईएस्ट पावर डिग्री अगर 2 है तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैं इसे बोलूँगा 3 को बोलते हैं बेटा क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा x³ - 3, x³ + 2x² + 5x + 6, ये सब क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे फिर अगला आया टॉपिक, इसके लिए 4 के लिए हम लिख देंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोल देंगे हम? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होगा x⁴ + 4x² + 2। जैसे मैंने कहा था डिग्री 4 है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब ऐसे ही बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद जब भी कोई होता है तो इसमें लिखा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। क्या लिख देंगे? जैसे मैंने 5 के बारे में लिखा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो ये चीज़ें समझिएगा। तो अभी मैं इसमें लिख दूँ x की पावर, मान लो इसकी डिग्री क्या हो जाए? n हो जाए। क्या हो जाए? n। तो हम लिख देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक्स की पावर एन से शुरू हो जाएगा प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे घटते हुए जाते जाते कांस्टेंट तक पहुँच जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम दूसरे टाइप के बारे में लिखेंगे तो हम लिखेंगे टर्म बेस्ड पॉलीनोमियल्स। क्या लिखा गया? टर्म बेस्ड। तो टर्म बेस्ड में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स, इसका नेम क्या होगा और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। देखिए, अभी मैं यहाँ पे टर्म्स बेस्ड लिखूँ तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे टर्म्स क्या होंगे, या तो वन टर्म्स हो, ठीक है, टू टर्म्स हो, नहीं पहले शुरुआत करते हैं जीरो से। मान लो जीरो टर्म्स है, यानी कोई टर्म्स है तो जीरो खाली लिखा है, फिर वन टर्म्स, फिर टू टर्म्स, फिर थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स, फाइव टर्म्स एंड सो ऑन। मैं 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको 10 तक जरूरी भी है। देखिएगा, अगर यहाँ पे ऑलवेज याद रखो कि क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स जीरो नहीं, ओनली जीरो हो। क्या हो बेटा, याद रखिएगा, ओनली जीरो, यानी किसी ऐसे नंबर जिसमें खाली क्या हो, जीरो हो, तो इसे बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलीनोमियल्स। ठीक है, जीरो पॉलीनोमियल्स। जीरो पॉलीनोमियल्स का मतलब इसमें सिंपल है कि जीरो होगा और कुछ नहीं होगा। अब आते हैं सिंगल। जब इसमें किसी में सिंगल टर्म्स हो तो उसे बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। ठीक है, देखिए मैथ की भाषा में ही सिंगल टर्म्स को बोला जाता है मोनो, दो की भाषा को बोलते हैं बाई या फिर डाई या फिर क्वाड। ठीक है, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को बोलते हैं टेट्रा या फिर मैं बोलूँगा बाई क्वाड, दो बार दो, और पाँच को बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स और इसे बोलते हैं सेप्ट, इसे बोलते हैं ऑक्ट, 8 को और 9 को बोलते हैं नोन और इसको बोलते हैं डेक। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो सिंगल के लिए मोनो है, तो मोनो का मतलब सिंगल होता है। जैसे मैंने लिखा एक्स 2x² y। ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन टर्म्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। प्लस और माइनस वाले टर्म्स को ही बोला गया है कि वो टर्म्स होते हैं। x³/5, सारे ये सब एग्जाम्पल हैं। बाई क्वाड्रेटिक, देखिए याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक जो होता था डिग्री में होता था, तो मैं इसको साफ भी कर दूंगा तो यहाँ ठीक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो नंबर्स के बारे में बताए गए थे। अब नाम क्या होगा, जैसे मैंने लिखा दो टर्म्स हो तो इसे बोलते हैं बेटा बाई। क्या बोलते हैं? बाई नोमियल्स। बाई नोमियल्स मतलब मैं लिखा x+5 या फिर मैंने लिखा x+y, x² - y एंड सो ऑन। ये सब क्या है? बाई नोमियल्स से पॉलीनोमियल है। ट्राइनोमियल्स मतलब क्या होगा, देखिए ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें तीन टर्म हो, x+y + z, x² + y + z, ये सब क्या है? ट्राइनोमियल है। टेट्रानोमियल, अगला क्या होगा? टेट्रानोमियल। फिर क्या आएगा? पेंटानोमियल्स, हेक्सानोमियल्स, सेप्टानोमियल, जेप्टानोमियल भी बोल सकते हो आप, जेप्टानोमियल्स, ऑक्टानोमियल्स, नोनानोमियल्स। डेकानोमियल्स। ठीक है, इतने हो गए। तो इतना लिख नहीं सकते हैं, मान लीजिए 4-5 तक का लिख सकते हैं। x+y + z+b, x⁻², x⁻³ + 5 एंड सो ऑन। ऐसे पेंटा में 5 टर्म्स, ठीक है ना। इसमें कितने हो जाएंगे? 5 टर्म्स हो जाएंगे, 6 टर्म्स हो जाएंगे एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया।
इसको नोट कर लीजिएगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्लास भी लंबी होती जाएगी इसमें, ठीक है, तो इसलिए आपको समझना है इसमें। अभी अगला है वेरिएबल बेस्ड। तो वेरिएबल बेस्ड में क्या होगा बेटा, सिंगल बेस्ड, टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन। क्या होगा अगला, वेरिएबल बेस्ड में क्या है, क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल नेम। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कितने होंगे, मान लो 1 वेरिएबल्स हो, 2 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, तो इसे बोलेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, इसे बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यहाँ पे हो गया 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ऐसे ही n वेरिएबल क्या होगा, n वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलता जाएगा तो आप समझिएगा। जैसे इसमें क्या होगा, मैंने लिखा x² + x + 2, इसमें देखिएगा एक ही है, x ही है सारे वेरिएबल्स में, x² + x - 5, या फिर मैं लिख दिया 2x, या एंड ये दिख नहीं रहा होगा शायद। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स के बारे में बात किया, मैंने लिखा x + y + 5, x² + y² + 5, ये सब क्या है, 2 वेरिएबल्स है, x और y के टर्म में है। मैंने लिखा 3a + 4b - 3c, ये क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, ऐसे n वेरिएबल्स हो जाएंगे। मैंने लिखा a1 x1 + a2 x2 + ... an xn, ये क्या है, n वेरिएबल के टर्म्स में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे बेसिक जो पॉलिनोमियल के बारे में बताए गए हैं, यहाँ पे ये क्लास पूरा होता है, ठीक है। तो हो सके तो अगले क्लास में हम इसका सवाल कराएंगे। सवाल की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें आपको खाली बस पहचानने हैं, तो मैंने पहचानने के लिए एग्जाम्पल पेश करके दिखा दिया है। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में ही फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि ये आपको क्या है भविष्य में भी क्या करेगा, काम देगा, ठीक है। तो क्लास को हम यहीं पर रद्द करते हैं या बंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है। अब हमारे ऑफलाइन, देखिए हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो ऑफलाइन क्लास में सीनियर बच्चे, जूनियर बच्चे सारे पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ये मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए भी क्या करें, बेनिफिट करें, ठीक है। तो क्लास को विदा करते हैं, धन्यवाद।